पिछले हफ्ते यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय के वचन 17 अध्याय 21 के वचन 17 में यीशु यूहन्ना के पुत्र शमौन को देखकर उससे एक बात पूछते हुए हम देखते हैं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। भेड़ों के बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा। तरह तरह की भेड़, अलग अलग तरीके के। उन भेड़ों में से 2 तरह के भेड़ों को हमने पिछले हफ्ते देखा। वो कैसी भेड़ थी? बताइए, कैसी भेड़ थी? खोई हुई भेड़, भाग जाने वाली भेड़। आज चर्च में बहुत सारे भटके हुए लोग हैं। वो सब लोग क्यों भटक गए हैं? इसलिए कि वे मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य से मदद की राह देखते हैं। मदद नहीं मिलेगी तो दिखाई नहीं देते। भला हो कह के मनुष्य को देखकर जय कहने वाले लोग खोई हुई भेड़। वो सरेआम निकल के भाग जाती है। सबके देखते देखते हुए जाते। एक छोटी सी घटना, जैसे ब्रदर ने कहा, छोटी सी घटना घटे तो तुरंत राह भटक जाती है, क्योंकि वो भेड़ सत्य को जानती है, लेकिन बाह्य रूप से जाके कांटेदार झाड़ियों में फंस जाती है। यही उसका अंत है। उसका अंत, वो जाके झाड़ी में फंस जाती है। इस तरह फंस जाती है कि बच नहीं सकती। जिस दिन वो अपने अच्छे चरवाहे की आवाज को समर्पित नहीं की थी, उसी दिन वो भटक के पाप में फंस जाती है, बड़े झंझट में फंस जाती है, बहुत बड़े संघर्ष में फंस जाती है, बहुत बड़ी आपदा में फंस जाती है। बीमारी में फंस जाती है। वो वही कांटेदार झाड़ी है। ये भेड़ भाग के जाके कांटेदार झाड़ी में फंस जाती है। वो कांटेदार झाड़ी चुभती होगी, दर्द होता है, बीमारी हो सकती है, आंसू, नष्ट हो सकता है, मृत्यु, संघर्ष भरा जीवन। वो क्यों भटकी हुई भेड़ है? लेकिन यीशु जो एक अच्छा चरवाहा है, वो उस भटके हुए भेड़ की खोज में गया था। 99 धर्मी के लिए नहीं, केवल एक पापी को ढूंढने गया था। उस भेड़ को खोजते हुए यीशु जाता है। वो भेड़ भटक कर बाहर कांटेदार झाड़ी में फंस के बाहर नहीं आ सकी, फंस गई थी, खून बह रहा था, दर्द से पीड़ित फंसी रह गई। अब यीशु एक अच्छे चरवाहे की तरह वहां जाके उस भेड़ को बचाने के लिए उसे कांटों से छुड़ाकर, उसे अपने कंधे पे ढोकर घर ले आके उन घावों पर तेल लगाकर, घाव साफ करके, उन्हें धोकर, जिन घाव से खून बह रहा था उन्हें धो के उस जगह पर तेल डालकर, पंख से उस फेदर से तेल जब लगाया था, तभी वो भेड़ मन फिरा के आ जाती है। जब उसे मारा जाता है तभी वो मन फिरा के आता है। कांटेदार झाड़ी में जाने के बाद ही मैं इस झुंड को छोड़ के आ गई हूँ, परमेश्वर को छोड़ के, मेरे अच्छे चरवाहे को, झुंड को छोड़ के आ गई हूँ, ये समझ पाती है। यही हम देख रहे हैं। ऐसी भटकी हुई भेड़ के साथ हमें क्या करना चाहिए? जाके ढूंढ के वापस ले आना होगा। वो जाके फंस जाती है, परमेश्वर फंसने देता है। वो भटक जाती है, राह भटक जाती है, अधीन में नहीं रहती। अब उसे जाके कष्ट झेलने ही पड़ेंगे। वो भेड़ ने भी दुख सहा। परमेश्वर भी उन्हें दुखी होने के लिए छोड़ देता है। खोई हुई भेड़ को छोड़ देता है। वो मार खाती है, बीमार पड़ जाती है, संघर्ष करती है, अपमानित होती है, सब सहने के बाद, खुद से नफरत करके, उसके बाद ये परमेश्वर मेरा चरवाहा नहीं आया कह के देखते हैं। चरवाहा ऐसे स्थिति आने तक उसे छोड़ के तब जाके अपने कंधे पे उठा के घर ले आके पड़ोस के सभी लोगों को बुलाकर, खोई हुई मेरी भीड़ वापस मिल गई है कह के आनंद मनाता है। तब उस बुद्धिहीन भेड़ को बुद्धि आती है। हमने पहली भेड़ को देखा जो खो गई थी। दूसरी भेड़ यूहन्ना अध्याय 1 के वचन 29 में है। यहाँ पर
देखिए, यीशु बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की ओर चला हुआ आ रहा था। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना यीशु मसीह को अपनी ओर आते देखकर कहता है, वचन को पढ़िए, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पाप को ढोने वाली भेड़, उसे हमने पिछले हफ्ते देखा। पाप को उठा ले जाने वाला भेड़, जो पाप उसने नहीं किया, पाप नहीं किया लेकिन दूसरों के किए पाप को यूसुफ ने ढोया था। यूसुफ, उसके भाइयों ने पाप किया था लेकिन दुख किसने सहा था? भाइयों ने नहीं सहा। वो 11 भाइयों ने नहीं सहे, यूसुफ ने ही, जो पाप नहीं किया, उस पाप को ढो ढो कर उसका बोझ उठा के जाता है, दुख सहता है, लेकिन परमेश्वर ने अंत में उसे परिपूर्ण महिमा भरा जीवन देता है। उसकी बाकी की जिंदगी महिमा भरी रहती है। मैंने भी यही कहा था, यीशु मसीह के पास आने का फल सारा जीवन दुखी होगा? नहीं, एक समय रखा जाता है, उस समय में दुख होंगे। वो समय किस लिए रखा जाता है? वो भेड़ कांटों में क्यों फंस गई थी? हो सकता है वो एक सारा दिन कांटों में फंसी रही हो या फिर सारी रात कांटों में फंसी रही हो। इस भेड़ को चरवाहा ढूंढकर उसे खोज खोज कर जाता है। कई लोगों से पूछा होगा, आपने मेरी भेड़ को देखा? मेरी भेड़ को आपने देखा? वो सफेद रंग का है, उसमें एक काला धब्बा भी है। जाके ढूंढने तक उस भेड़ को एक समय दिया जाता है, उसे समस्या में फंसे रहने का एक समय, उसे समझ आने का एक समय, उसे वो ज्ञान मिलने तक वो अच्छा चरवाहा उस भेड़ को कांटेदार समय देता है। उसी तरह हमारे जीवन में कांटों का समय आएगा। एक समय है, हमेशा के लिए नहीं रहता। यूसुफ के जीवन में एक समय आया था, जब वो जवान था या फिर छोटा बच्चा था, तब उसे गड्ढे में डाल दिया था। वहां से उसके भाइयों ने जो पाप किए थे, भाइयों का किया पाप, यूसुफ ने पाप नहीं किया लेकिन उसने पाप ढोया, उसने पाप को ढोया था। क्या उसकी जिंदगी ऐसे ही थी? सर्वनाश हो गया? नहीं, उसे गड्ढे में डाल दिया था, बेचा गया था, व्यापारी को गुलाम बना के बेचा, उसे जेल की सजा हुई थी। लेकिन उसकी जिंदगी को अगर देखेंगे तो हो सकता है उसके 30 बरस के आयु में शादी हुई होगो, या फिर 25 बरस की उम्र में, या 27 बरस की आयु में हुई हो। मिस्र देश में फरो के बाद दूसरे स्थान पर अधिकार में रहा एक मिस्र स्त्री से शादी करके अच्छी जिंदगी गुजारी, महिमा भरी जिंदगी, उसकी बाकी की जिंदगी सफल जिंदगी रही। हालेलुया। ऐसे पाप को ढोने वाली भेड़ है। उन्होंने पाप नहीं किया होगा, उनके पूर्वजों ने पाप किया हो, उन्होंने आशीर्वाद को खोया होगा, शाप को ढो रहे होंगे। हमारे माता पिता, दादा परदादा दादी, उनके पूर्वजों ने जो पाप किए थे, जिनसे परमेश्वर द्वेष करता है, परमेश्वर को जो नापसंद है, वो सब कार्य किए होंगे। आप एक चित्र बनाकर भी उसके हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, चाहे वो यीशु का चित्र जैसा ही क्यों न हो, उसके आगे सर नहीं झुकना चाहिए। वो चित्र है, जी हाँ, वो एक चित्र है। उसकी आराधना से परमेश्वर द्वेष करता है, वो एक पाप है। हमारे पूर्वजों ने की होगी, आपने नहीं, हमने नहीं किया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने किया था, इसीलिए वो पाप चलता आ रहा है। अब उसे कौन ढो रहा है? जिन्होंने पाप नहीं किया, हम उसका बोझ उठा रहे हैं। ऐसा संसार में कितने लोग होंगे? कितने हो सकते हैं ऐसे लोग? सोच के देखिए, ऐसे लोगों को सोच के देखिए आप। ऐसे लोगों को हमें जाके वापस हमें मिलाना होगा, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी होगी, ऐसे लोगों के आदर करके सांत्वना देने वाले परमेश्वर के वचन से उनका आदर करना चाहिए। यही हमें दी गई सेवा है। हम सोचते हैं कि ये रेवरेंड की सेवकाई है, पास्टर के लिए सेवकाई है, बिशप के लिए है। नहीं, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, सबको ऐसी एक सेवकाई है, पाप को जाने बिना, पाप किए बिना, लेकिन पाप को ढोने वाले भेड़ हैं इस देश में। ऐसी भेड़ों को मार्ग दिखाकर
वापस घर ले आके कलीसिया में लाके छोड़ने की सेविकाई को परमेश्वर ने आपको दिया है। अब तीसरा, आज हम बाकी बचे 3 भेड़ों को देखने वाले हैं। पहली खोई हुई भेड़, दूसरी पाप को ढोने वाली। यीशु ने हमारे सारे पाप ढोए थे, फिर भी उसे मारा गया था। मेरे पाप के निमित्त उसने मार खाई, मेरे अतिक्रम के निमित्त मेरे सारे पाप को उसने अपने पर उठा के क्रूस पर चढ़ा और चुकाया। तीसरी भेड़ रोमियो अध्याय 8 में वचन 32 और वचन 35 को पढ़ते हुए सुनेंगे। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। पिता परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को ही दिया था, इकलौता प्रिय पुत्र को दिया था। अगर हमारे 2 बच्चे हों तो भी एक को दूसरे के गोद में देने के लिए कितना मुश्किल होता है, पता है? एक माँ ही उसकी कीमत जानती है। लेकिन पिता परमेश्वर अपने निज पुत्र को भी ना छोड़ के हम सब के लिए क्रूस पर चढ़ने दिया। ऐसे पिता की हम आराधना कर रहे हैं प्रियजनों। उसके साथ हमें सब कुछ नहीं देगा क्या? यीशु को ही हमें सौंप दिया है। मेरे लिए यीशु को दिया है। बोलिए, अपने सीने पर हाथ रख के कहिए, मेरे लिए यीशु को दे दिया है। मेरे लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। पिता परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र यीशु को मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया है। लहू बहाया यीशु ने, तब क्या पिता बाकी सब हमें नहीं देगा? उसे देने की इच्छा है, लेकिन अड़चन हम ही हैं। जी हाँ, उसे देने की इच्छा है, लेकिन अड़चन हम ही हैं। हम जो अतिक्रम करते हैं, जो पाप करते हैं, जो जुर्म करते हैं, वो सब पिता जो आशीर्वाद देना चाहता है उसे पाने में रुकावट बन रहे हैं। वचन 36 को मैं पढ़ना चाहूंगी। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। कितने अच्छे तरीके से ये भक्त बता रहा है कौन हमको, वचन 35 को दिखाइए, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हम पर प्रेम दिखाने वाला, वो प्रेम आप में है क्या? ऐसा प्रेम आपके अंदर है क्या? वध होने वाली भेड़ों की तरह। वचन 36 बताता है, वध होने वाली भेड़। वध करने के लिए भेड़ को कसाई की दुकान पे ले जाया जा रहा है। भेड़ का वध करने के लिए उसे यरूशलेम के मंदिर में, जहां उसकी बलि देते हैं, उस जगह पे ले जाया जा रहा है। इस धरती पर वध होने वाली भेड़ अनेक है। वध किए जाने की एक घटना, एक संदर्भ को मैं बताती हूँ। ये एक सच्ची घटना है। एक बार एक सेवकाई में गई थी, स्टेज पर सेवा करने के लिए बैठी हुई थी। तब वहां मेरे बगल में एक बुजुर्ग, एक रेवरेंड, CSI से रिटायर्ड एक रेवरेंड बैठे हुए थे। उन्हें भी वहां बुलाया गया था। वो मेरे बगल में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, आपके कितने बच्चे हैं, आप कहाँ के रहने वाली हैं, ये सब पूछा। तब मैंने भी उनसे पूछ लिया कि आप कहाँ से हैं, आपके कितने बच्चे हैं, ये सब मैंने पूछा। तो उन्होंने बताया कि मेरे 4 बेटियां हैं, चारों बेटियां बिना संतान के ही हैं कहा। स्टेज पर बैठे हुए थे सब लोग। उन्होंने जब ये बात कही तो मैंने देखा उनके आंखों में आंसू आ गए, आंखों से आंसुओं की जैसे बारिश हो रही है। मैंने आंखें बंद करके प्रार्थना की। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अवश्य सुनेगा। आंखें बंद करके उस स्टेज पर प्रार्थना के गीत गा रहे थे। मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर आश्चर्य कार्य करेगा।
छुटकारा देगा, निज वारिस को परमेश्वर अवश्य बनाएगा, कह के मैंने कहा। कुछ महीने बीत गए। मैं एक जगह पे किसी के साथ बात कर रही थी तो मैंने उन्हें देखा। उन्हें देख के मैंने हालचाल पूछा तो तुरंत उन्होंने बताया कि मेरी बड़ी बहू ने गर्भ धारण किया है, संतान का भाग्य उसे मिल गया है, परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया है। तब उन्होंने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं, एक ही बेटी है। इस बेटी की जिंदगी बोझ बन के दुखी हो गई। लड़का अच्छा है सोच के हमने इसकी शादी करवा दी। मेरी बेटी को बहुत दुख दिए, हिंसा की, उसे मार के, पीड़ा देकर, उसे निर्वाण करके इतनी क्रूरता से उसे सताया। फिर भी हमारी बेटी ने हमसे एक बात भी नहीं कही। इतने सालों से दामाद हमारी बेटी को इतना सता रहा था, खाना तक नहीं देता। केला छिलका निकाल कर आधा तोड़ के उसके पास रख देता। कितना बड़ा साइको है देखिए। अपनी पत्नी जिससे शादी की उसे गांव ले जाके रख दिया। अगर घर में एक फल भी होता तो कहीं वो खा ना ले, ये सोच के आधा काट के बिना छिलके के वहां रख के चला जाता था। घर में कुछ भी एक भी सामान नहीं था। बाहर से ताला बंद करके जाता। वो अकेला खाता था, खाना बनाए तो बस वो अकेला ही खा लेता। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था। फिर भी उस बेटी ने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया और पति की हिंसा को सालों साल सहती रही। मार खाई हुई भेड़, सताई गई वो भेड़। उस बेटी ने कोई गलती नहीं की। उसके माता पिता ने अच्छा रिश्ता समझकर एक अच्छे सेवक ने सिफारिश की, ये सोच के उससे शादी करवा के उसे दामाद बनाया। चोट खाई हुई वो भेड़, वो बच्चे खड़ी रही, मुंह बंद रखी, भेड़ की तरह खड़ी रही। जब उसने मुंह खोला तो मेरा दिल टूट गया। उसके पिता ने अपनी बेटी के बारे में मुझे बताया तो एक ब्रीफ आउटलाइन दिया था। मेरा दिल भारी हो गया। उस बेटी के लिए दिल पिघल गया। अब वो कहाँ है पूछने पर उन्होंने कहा, सिस्टर उसने बहुत दुख झेले हैं। हम एक दिन अचानक से पवित्र आत्मा हमें ले गया तो वहां घर के अंदर जाने के बाद ही हमें पता चला कि उसका पति पीने के लिए पानी भी वहां नहीं छोड़ता था। पानी का बोतल, बर्तन कुछ नहीं होता, बस एक गिलास पानी तक नहीं छोड़ता और बेडरूम का ताला बंद करके जाता। इतनी पीड़ा। उसे हम वापस घर ले आए। 5 साल हो गए हैं। मेरी बेटी घर के कमरे से बाहर भी नहीं आती। 5 साल तक पति ने सताया। 5 साल पीड़ा सहने की स्थिति। इससे पहले 5 साल पति के घर में हिंसा। वहां से छुड़ा के माता पिता ने उसे अपने घर ले आने पर भी वो बेटी अपने आप को कमरे में बंद रखती थी। दरवाजा बंद करके रो रो के बेहाल कर लेती। रो रो के आंखें सूख गई। कितनी सुंदर थी वो, बहुत ही सुंदर थी। 35 बरस की आयु में उसे देख रही हूँ जो इतनी सुंदर थी, वो आज सूखी सुखड़ी काली होके आंखें भी सूख गई थी। कह के जब उसके पिता ने कहा तो मेरा दिल बहुत भारी हो गया। तो मैंने कहा, सुनिए, एक हम उपवास रख के आएंगे। हमारे चर्च के लोगों के साथ मैं भी उपवास रखूंगी। हमने उपवास रखा। 3 दिन तक उनकी बेटी के लिए उपवास रखा। तब हमें पता चला कि वो किसी से फोन पे भी बात नहीं करती, किसी से भी नहीं, उसके भाइयों से भाभियों से भी नहीं करती। कमरे के अंदर खाना भेजते थे। 5 साल इतनी दयनीय स्थिति में थी पति के घर में। 5 साल अपने आप को बंदी बनाए रख लिया। प्रभु मेरा अपमान हुआ है, सर न उठाने की स्थिति में बंदी बन के कड़ी थी वो बेटी। जब उसे पता चला कि मैंने उपवास रखा है तो उस रात को मुझसे बात किया, आंटी क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, कह के फर्स्ट टाइम
उसने किसी और को फोन करके बात की थी। मैंने कहा बात कर रो, अपने अपने आप अपना परिचय दिया। समझ गई, मैं जानती हूँ, कहा मैंने। आपको देखना था 3.5 घंटे, 10:30 बजे शुरू करके बात करती गई। उसे जिस तरह सताया गया वो सब बार बार बताती गई। कितना भयानक था। 3.5 घंटे जो बात नहीं करती थी, बंदी बना के रखी गई थी, वो स्त्री उसने मेरे साथ 3.5 घंटे तक सारी बातें कह दी। उसके पति ने जो किया, उस घर में कितने अपमान सहे, सब कुछ बता दिया। जो मुंह बंद था, उस मुंह से, उसके दिल से बातें सारा उतर जाएगा सोच के मैं सुनती रही। मेरे हाथ दर्द होने लगे थे। कितनी देर तक फोन को इस हाथ पे उस हाथ में रख के, रात का समय था, फिर भी उसके दिल में जो बोझ था, सब कुछ पूछकर 3 दिन तक उपवास रखा। यहाँ से मैं और मेरे पति गए थे। ये एक सच्ची घटना है। वहाँ उनके घर पे हमने उपवास रखा। उस लड़की के एक भाई, 2 भाई आए हुए थे। भाभी आई थी, उस लड़की को बाहर ला रहे थे तो उसकी माँ रो रही थी। सिस्टर, आज ही मेरी बेटी बाहर आई है। मेरी बेटी कमरा छोड़ के आज ही हॉल में आई है सिस्टर, कह के रो रही थी। रोकर हम बैठे और उपवास की प्रार्थना शुरू की। परमेश्वर के वचन, गाने, आराधना, परमेश्वर के सम्मुख हमने उंडेल दिया, अपने हृदय को उंडेल दिया। शैतान के विरोध में लड़े, परमेश्वर का हाथ उठा के आए, ऐसा कह के जो परिवार दुखी था उससे वो छुटकारा पाए, कह के सेवा करने वाला एक परिवार, सेवक कई सालों से अभिषेक जो हैं उनके परिवार में ऐसे दुख नहीं होने चाहिए प्रभु, कह के आंसू बहा बहा कर उनके घर पे बैठ के हमने प्रार्थना की। प्रार्थना करके हम घर वापस आ गए। उसके बाद वो लड़की मुझसे हमेशा बात करने लगी। आंटी आंटी कहते हुए बात करती। आई स्टार्टेड एनकरेजिंग हर। मैंने अच्छी बातें, परमेश्वर के वचन उसे बताए, मेरी गवाही उसे सुनाई। सर झुका के मत खड़ी रहो, कहा। हम बंदी बन के अंधेरे में जीने वाले नहीं हैं। परमेश्वर के लिए रोशनी बन के चमकना होगा। परमेश्वर के लिए उठे हुए लोग हैं। परमेश्वर ने तुम्हें एक गवाह बनाया है। तुम्हारे जरिए परमेश्वर महान कार्य करने वाला है, इसलिए हिम्मत रखो, कह के आई वॉज एनकरेजिंग हर, उसे उत्साहित किया। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, कह के बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने यीशु को देख के कहा था। उसी तरह उसने जो पाप नहीं किया था, उसके लिए जो सजा भुगती थी ना, वो कितना भयानक और हेय कार्य है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। आंखें बंद करके सर झुकाइए। पवित्र राजा, इस अच्छे समय में पवित्र आत्मा, परमेश्वर, मेरी भेड़ों को तू चरा, कह के एक प्रचारक को नहीं, परमेश्वर अभिषिक्त एक परमेश्वर के जन के लिए नहीं, परमेश्वर हम जैसे मामूली लोगों के लिए द्वार पर खड़े होकर हम भी ऐसी भेड़ों को हमें चराना होगा, ऐसी भेड़ों को वापस झुंड में ले आना होगा। इस समझ से तूने हमसे जो बातें की उसके लिए तेरी स्तुति करते हैं। अनेक सत्य बातों को तू हमें दे, वो सत्य हमें छुटकारा देगा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक कमरे में बंदी बना के कैदी की तरह रखी गई स्थिति में जो परिवार है, जो मनुष्य बंदी बन के जी रहे हैं, उन्हें परमेश्वर तेरा वचन जाके दर्शन दे, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। अंधेरे में जीने वाले वो बच्चे परमेश्वर रोशनी को देख पाए। अंधेरे में जो तेरे बच्चे हैं उन्हें बाहर लाने की प्रार्थना कर रही हूँ। उनका दिल विशाल में बदल जाए, रोशनी में रहने वालों की तरह बदल दे। हमारे देश को तेरे हाथों में सौंप रही हूँ। हमारे भारत देश का आशीर्वाद दे पिता, हमारे राष्ट्र का आशीर्वाद दे, हमारे अच्छे शहरों का आशीर्वाद दे। जहाँ भी रहे उन सब जग को, डिस्ट्रिक्ट्स को, प्रभु जोन्स को तू आशीर्वाद दे। सभी जिलों को, शहरों को आशीर्वाद दे। टाउन्स को, गाँवों को आशीष दे, इसकी प्रार्थना कर रहे हैं।
तेरे पैरों में समर्पित करके प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु और उद्धारक यीशु मसीह के प्रिय नाम में प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आशीर्वाद पा रहे हैं हमारे अच्छे पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। इस संदेश का अगला भाग अगले हफ्ते अवश्य देखिएगा। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandaveli, Chennai 28.